हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में। दोस्तों हम लोग परसेंटेज का क्लास 6 पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है प्रश्न में, यदि केले के मूल्य में 20% कमी होने पर 10 रुपये में 5 केले और मिल जाते हैं तो केले का मूल्य ज्ञात करना है। तो केले का मूल्य क्या था, यानी प्रारंभिक मूल्य क्या है। तो चलिए देखिए, कह रहा है 20% कमी होने पर 10 रुपया में 5 केले मिल जाते हैं तो केले का मूल्य क्या था। 10 रुपया में 10 रुपया में कितना, 10 रुपया में कितना प्रतिशत कमी हुआ है, 20% का कमी हुआ है। कितना प्रतिशत का, 20% कमी हुआ है। रुपया में कितना, 2 रुपया हुआ। 10 रुपया का 20%, 2 रुपया। 2 रुपया में कितना केला मिला है, 2 रुपया में 5 केले और मिले हैं। कितना मिले हैं, और मिले हैं। तो 2 रुपया में 5, यानी 5 केला का मूल्य कितना है, 2 रुपया है। तो वर्तमान मूल्य यहाँ से हम लोग मालूम कर लेंगे। एक केला का मूल्य देखिए, जब रुपया में 2 रुपया, जब इसे कन्वर्ट करेंगे पैसा में तो कितना होगा, 200 पैसा। 200 पैसा होगा। 200 पैसा में जब 5 से हम भाग देंगे तो 40 पैसा हो जाएगा। 40 पैसा एक केले का मूल्य होगा, वर्तमान मूल्य होगा। अब कह रहा है कि वर्तमान मूल्य हमसे नहीं पूछा, हमको क्या पूछा है, पूर्व का मूल्य पूछा है। तो पहले अगर मान लेते हैं 100 उस केले का मूल्य था, तो पहले का मूल्य 100 रुपया मानते हैं, तो 20% का कमी हुआ है। जब 20% का कमी हुआ है तो वर्तमान मूल्य कितना, 100 का 20%, 20 रुपया। तो 100 में से 20 गया, 80 रुपया। 80 रुपया, लेकिन रुपया हमारे हिसाब से 80 रुपया, लेकिन दिया कितना है, 40 पैसा के हिसाब से। तो 40 किसके बराबर है, 80 के बराबर है। हमको निकालना क्या है, पहले वाला मूल्य निकालना है। तो पहले वाले मूल्य 100 है तो 100 से गुना कर देंगे। 40 दूना 80, 50 दूना 100, यानी 50 पैसा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं टाइप 4, यानी टाइप 4 अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइप 4 में कह रहा है, टाइप 4 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसको। कोई आदमी अपनी मुद्रा का 20% खो देता है और शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद उसके पास कितना बचता है, 480 रुपया बच जाते हैं। तो मूलतः उसके पास कितनी मुद्राएं थी, यानी उसके मुद्रा, टोटल मुद्रा पूछ रहा कितना था। देखिए कह रहा है, ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है 600 रुपया, ऑप्शन बी में है 720 रुपया, सी में है 800 रुपया और डी में है 840 रुपया। चलिए इस प्रश्न को फिर से पढ़िए। कह रहा है कोई आदमी अपनी मुद्रा का 20% खो देता है। मान लेते हैं आदमी के पास x मुद्रा था और जब 20% खो देता है तो बचा कितना उसके पास, 80% बचा। 80% बचा, 80/100 बचा। अब देखिए कह रहा है, उसके बाद कह रहा है शेष मुद्रा का, इस मुद्रा का जो बचा उसका 25% खर्च कर देता है तो बचा कितना, जब 25% खर्च कर देता है तो बचा कितना, 75%। 75% बचा, 75/100 बच गया। लेकिन उसके पास बचा कितना है, 480 रुपया बचा है। 480 रुपया, ये भी बचत हो गया, ये भी बचत हो गया। अब देखिए इसको कटा लीजिए, 1 0 से 0 कैंसिल, 25 3 75, 25 चौके 100, यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8, 5 दूना 10। तब इसे 4 3 12, x बटे में कितना, 20। अब देखिए 48, 480, जब 12 चौके 48, कितना बार में, 4 बार, 40 बार में। अब जब इसे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, x का मान आपका 4 दूना 800 रुपया। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च कर किया और शेष राशि का 5% परिवहन पर खर्च किया। इसके बाद उसने 120 रुपया दान में दे दिया, दान कर दिए। तदनुसार यदि उसके पास कितना है,
1400 रुपया शेष बचे हो तो उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च कितना था। देखिए कह रहा है, मान लेते हैं उस व्यक्ति के पास 100 रुपया था, अब उसने 25% जब एक वस्तु खरीदने में खर्च कर दिया तो बचा कितना। जब उसने 20% वस्तु खरीदने में खर्च कर दिया बचा कितना, 80% बचा। तो 80% का मतलब 4/5, 4/5 हुआ। अब देखिए उसके बाद शेष का जो बचा ये अपने आप में 100% बचा। अब इतना का, जब इतना का 5% खर्च कर देता है तो कितना बचा, 95% उसके पास बचा। तो 95 बाई कितना, 100। अब कह रहा है अगर उसने उसके बाद वह 120 रुपया दान में दे दिया, जब 120 रुपया और दान में दे दिया, रुपया में 120 रुपया दान कर दिया तो उसके पास बचा है कितना, 1400 रुपया। कितना बचा है, दान में देने के बाद 1400 रुपया बचा है। ये भी सब बचत, ये भी बचत आपस में क्या है, बराबर है। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, जब इस 120 को राइट साइड में ले जाएंगे कितना होगा, 1520 रुपया होगा। अब देखिए यहाँ से 19 बार में कटेगा, यहाँ 20 बार में कटेगा, यानी 5 मरतबे से 19 × 5 = 95, 20 × 100 कटेगा। अब देखिए 19 देखिए कटा लीजिए, सो यहाँ से कटेगा 5 × 20 यानी 5 बार में 19 बटे में कितना, 25, कितना हुआ 1520। अब इसे कटा लीजिए 19 कितना 152, 80 बार में x बराबर कितना, ये 25 जाके गुना हो जाएगा, 80 × 25 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 × 200 यानी 200 पर 1 0 यानी 2000 रुपया आपका टोटल मूल मालूम चल गया। कितना, 2000 रुपया टोटल मूल हमको मालूम चल गया 2000। लेकिन कह रहा है उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च कितना था। परिवहन पर किया गया खर्च हमको टोटल तो मालूम चल गया 2000 रुपये उसके पास था। अब इतना का 2000 का उसने कितना 20% जब खर्च कर दिया है खरीदने में, वस्त्र खरीदने में, तो बचा है कितना, 20% खर्च कर दिया तो बचा है कितना, 80%, 80/100। अब इतना का 5% खर्च किया है तो 5% खर्च किया है, उसके पास बच गया। अब देखिए 3 0 से यहाँ 2 0 3 0, यहाँ से 1 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए 8 दूना 16, 16 पचे 80 रुपया परिवहन पर वो खर्च किया है। परिवहन पर 80 रुपया खर्च किया है। अगर टोटल पूछता कितना रुपया उसके पास था तो 2000 रुपया, 2000 में उसने 80 रुपया परिवहन पर खर्च किया है। चलिए सबका क्लियर हुआ, इसमें किसी को डाउट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है, राम ने अपनी आय का 4% किसी चैरिटी का दान स्वरूप दिया तथा शेष का 10% एक बैंक में जमा कर दिया। अब उसके पास कितना बचा है, 8640 रुपया बचे हो तो उसकी आय कितनी थी। मान लेते हैं राम की आय कितना थी, x थी और उसने 4% जब चैरिटी में खर्च कर दिया तो बचा कितना, 96%, यानी 96/100 उसके पास बच गया। अब कह रहा उसके बाद शेष का जो बचा उसका 10% बैंक में जमा कर दिया तो बचा कितना, जब जमा कर दिया 10% बचा कितना, 90%। इतना का 90% बचा, 90/100। अब लेकिन बचा कितना है रुपया में, कितना बचा है, 8640 रुपया उसके पास बचा है। 8640 रुपया उसके पास अभी बचा है। ये भी बचत है, ये भी बचत, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब यहाँ से जब कटाएंगे 1 0 से 0 कैंसिल, 24 चौके 96, 25 चौके 100 यानी 24/25। यहाँ से देखिए 12 दूना 24, 5 दूना 10, देख लीजिए। अब इसको गुना कीजिए, 12 9 108, x हो जाएगा बटे में कितना, 25 25 100, 125 बराबर कितना है, 8640 है। जब 108 से कटाइएगा तो कितना बार में, 8 बार में कट जाएगा, यानी 80 बार में कटेगा। अब जब x का मान हम यहाँ से ज्ञात करेंगे तो
25 गुने कितना हो जाएगा 80। जब इसे गुना कीजिएगा तो यानी 10,000 रुपया आपका 125 गुने 8 1000 पर जीरो यानी 10,000 रुपया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका 10,000 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न एक प्रश्न हम और देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है श्रीमान कपूर अपनी आय का 20% मकान पर खर्च किराए के खर्च रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उसकी बचत कितना है 1800 रुपया है, 1800 रुपया है तो उसकी कुल आय ज्ञात करना है। कुल आय मान लेते हैं उसका कुल आय कितना था, इसका कुल आय x था। x का कितना खर्च कर दिया है, जब वो 20% मकान पर खर्च कर दिया तो बचा कितना 80%। 80% का मतलब कितना होगा 4/5। 4/5 उतना का जो बच गया उतना का वो कितना 70% जब खर्च कर दिया तो बचा कितना 30%। 3/10 30% का मतलब 3/10। अब कह रहा है ये भी बचत उसके पास बचा कितना 1800 रुपया अब उसके पास बचा है। तो देखिए यहाँ से कटा लीजिए 2 4 3 12 12 10 बचा 50 यानी 12x/50 बराबर 1800 हो जाएगा बराबर 1800। 12 डेढ़ 18 यानी 15 कितना कटेगा 15 से कट जाएगा। अब 15 में इसे गुना कीजिएगा तो x का मान कितना 15 × 5 = 75 यानी 750 रुपये 7500 रुपया आपका बच जाएगा। 7500 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी उसके पास कुल रुपया कितनी थी 7500 रुपया थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा समझ में आया हो तो चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।